ये गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आप कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर नहीं किया तो, इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए राइट। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है एंड कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपनी बुक कराना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है मेरे इंस्टाग्राम का, आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के फीस होती है, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, आपको लेकर के थॉट्स क्या चल रहे हैं इस टाइम पे, आपके रिलेशन को लेकर के, आपको लेकर के क्या कुछ फर्दर करना चाह रहे हैं, ठीक है, और करंट क्या थॉट्स हैं उनके, राइट। एंड फीलिंग्स चेक करेंगे देन लेटर। और इस वीडियो में आपके पार्टनर की हार्टली डिजायर्स क्या आपको लेकर के, राइट। चलिए आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर पे 3 टाइम्स उनका नेम एटलीस्ट लीजिए। एंजल से कनेक्ट होइए, अपने एंजल से प्रे कीजिए जिससे कि एंजल्स कन्वे कर सके आपके लिए मैसेजेस। एंजल्स विवर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या है विवर्स को लेकर के इस टाइम पे, विवर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या है इस टाइम पे, विवर्स को लेकर के क्या कुछ चल रहा है मेरे विवर्स को लेकर के, विवर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस में इस टाइम पे। एंजल्स गाइड कीजिए विवर्स को, विवर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस क्या है इस टाइम पे विवर्स को लेकर के। ओके, उनको लगता है ये रिलेशन आपका एंड हो चुका है, कहीं ना कहीं आपका रिलेशन में ब्रेक हो गया। उनको लगता है आप लोगों का ब्रेकअप, अगर मतलब कंप्लीटली ब्रेकअप हो गया, कंप्लीटली आपका रिलेशन एंड हो गया हो, उनको लग रहा है। दैट्स वाई उनके वो आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या ये सचमुच ओवर हो चुका है आपका रिलेशन आपके पार्टनर से। चलिए इट इज़ ओवर, इट इज़ ओवर। आई एम स्टक ऑन विजन, आई एम स्टक इन विजन ऑफ फर्स्ट टुगेदर, आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू, ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, राइट। उनके थॉट प्रोसेस में आपको लेकर के अभी इस टाइम पे यही चल रहा है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके रिलेशन के बारे में कि क्या ये एक्चुअल में ओवर हो चुका है। अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा रहा, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन रही, राइट, सेपरेशन रहा, तो अब आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में होते हुए या सेपरेशन में होते हुए या ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है या कोई लड़ाई झगड़ा रहा है, तो अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या आपका ये रिलेशन ओवर हो चुका है या आपकी कोई डिजायर्स है रिलेशन में और काफ़ी टाइम से आप रिलेशन में और कुछ डिजायर्स थी आप लोगों की और वो डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो क्या आपका वो डिजायर्स ओवर हो चुका है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में ये भी चल रहा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ व्यूवर्स के माइंड में एंड मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है थॉट प्रोसेस में इस टाइम पे कि उनको लगता है कि क्या ये रिलेशन एंड हो चुका है, क्या आपने एंड कर दिया है उनकी साइड से, ठीक है, या उन्होंने एंड किया था तो अब आपको इनिशियल नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये एक्चुअल में तो एंड नहीं हो गया। वो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं, आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। बट आपके पार्टनर ना कहीं आपको लेकर के विजन कर रहे हैं, ठीक है, करेंट का और फ्यूचर का, राइट। आपको अपनी लाइफ में वो चाहते हैं, अगर मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज भी चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर एक सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन में हो तो ऑब्वियस है आपके रिलेशन में सब हारमोनियस रहे, बैलेंस रहे, उसके बारे में सोच रहे हैं, राइट। आई विश कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। और आपके पार्टनर अगर आपसे ऑनेस्ट नहीं रहे ना तो उनको रिग्रेट है कि काश वो ऑनेस्ट रहते आपसे, ठीक है। अब ये ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी किसी भी तरह की हो सकती है आपके पार्टनर की। मे बी आपके पार्टनर ने अपनी फुली डिजायर्स एक्सप्रेस नहीं की या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की आपसे, राइट, या उन्होंने आपसे झूठ बोले, ठीक है, आप पे ब्लेम किया, आप पे लड़ाई झगड़ा किया, आप पे प्रोजेक्शन किया, राइट, तो उस वजह से उनको रिग्रेट भी है और उस वजह से ही ये ठीक है, आपके रिलेशन में ब्रेक वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई है और अब आपको के पार्टनर को लग रहा है कि कहीं आपकी ये रिलेशन ओवर तो नहीं हो गया, ठीक है। वो कंफर्मेशन चाह रहे हैं, उनके माइंड में ये सब, उनके थॉट प्रोसेस में यही चलता रहता है कि कहीं अब ये रिलेशन एंड तो नहीं हो गया या एंड ना हो जाए, ठीक है। वो एंड करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन क्योंकि वो आपके साथ अपना विजन वो विजन करते हैं आपके साथ अपना प्रेजेंट, करंट और फ्यूचर, ठीक है, और उनको रिग्रेट है। वो ऑनेस्ट होना चाहते थे, होना चाहते भी थे पास में, बट हो नहीं पाए और अभी भी अब उनको और ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है या नो कॉन्टैक्ट में हो, राइट, या बात नहीं हो रही है या रिलेशन इम्बैलेंस हो रहा है, तो अब वो ऑनेस्ट होना चाह रहे हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, मे बी ड्रग्स एंड अल्कोहल्स आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आपके पार्टनर को अल्कोहल लेने की आदत थी तो वो उन्होंने इंटेंसिटी उनकी बढ़ गई है अल्कोहल लेने की, या ड्रग्स वगैरह कुछ एंजाइटी की दवाइयाँ ले रहे हो, ठीक है, स्लीपलेस नाइट हो रही हो तो स्लीप वगैरह की या एंजाइटी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा, या उनकी तबीयत ख़राब हो रही हो बहुत ज़्यादा सोच सोच करके, तो उनको किसी तरीके की ड्रग्स दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ रही है। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर लिटरली अपने आप को इस ड्रग्स एंड अल्कोहल वगैरह में इंडल्ज कर लिया हो, क्योंकि इतना एक्सेसिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, आपके रिलेशन को लेकर के। उनको लग रहा है कि कहीं ये एंड तो नहीं हो गया और ये कहीं एंड तो नहीं हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि वो एंडिंग चाह नहीं रहे हैं आपसे, आपसे वो फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। यू डिज़र्व बेटर। और देखो कहीं ना कहीं उनको ये तो है कि आप डिज़र्व करते हो, बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो एज अ पार्टनर भी, और मे भी उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव कुछ किया हो, तो वो बिहेव आप डिज़र्व नहीं कर रहे थे, आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हो बिहेव भी, ठीक है। एंड एक पार्टनर भी, और एज अ पार्टनर भी उन्होंने मे बी आपसे ऑनेस्ट नहीं रहे, मिसबिहेव किया, राइट। तो अब तो उनको ये है कि आप तो बेटर डिजर्व करते हो, तो कहीं अब आप उनको मूव ऑन तो नहीं कर लोगे आप उनसे, राइट। चलिए चेक कर लेते हैं अब उनके हार्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है उनकी, हार्टली डिजायर्स क्या आपको लेकर के। थॉट प्रोसेस तो मैंने चेक कर दिया है। थॉट प्रोसेस में तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ बिजर, ठीक है, आपसे एक फ्यूचर चाहते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ठीक है। एंड वो नहीं चाहते ये रिलेशन एंड हो, अगर कंप्लीटली जिनका एंड भी हो चुका है या रिलेशन में कुछ इम्बैलेंस चल रहा है, तो वो चाहते हैं सब बैलेंस हो जाए, ठीक है। और उनको रिग्रेट है अगर उन्होंने झूठ बोले कुछ, या अपनी फीलिंग्स के साथ ही वो ऑनेस्ट नहीं थे तो। चलिए हार्ट स्पेस चेक कर लेते हैं एंड जस्ट विवर्स के पार्टनर की हार्टली डिजायर्स क्या है इस टाइम पे विवर्स को लेकर के। प्राइड, ईगो, स्टबन, देखिए बहुत ज़्यादा चलिए पहले मैं कार्ड्स अनफोल्ड कर लेती हूँ, देन आई विल डिस्क्राइब ऑल द कार्ड्स। सेकंड चांस एंड जस्ट विवर्स के पार्टनर के हार्ट स्पेस में क्या है, राइट। इधर से है मिस्टेक्स, राइट। देखिए आपके पार्टनर ना बहुत प्राइड, पास में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइड किया था, घमंड किया था, ठीक है। इवन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, या वो आपको इस टाइम पे ईगोस्टिक समझ रहे हैं, मान रहे हैं इस टाइम पे कि अगर आप लोगों में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन रही थी या ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्राइडफुल हो गए, आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, राइट। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर एक्चुअल में इतने एरोगेंस तो हो सकते हैं ना कि उनका देखो अपनी एरोगेंस से वो सेकंड चांस तो चाहते हैं, लेकिन अपनी एरोगेंस के कारण वो सेकंड चांस इस रिलेशन में आपसे मांग नहीं रहे, कह नहीं रहे हैं, या ठीक है क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, राइट। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ईगो भी रोक रहा है इस टाइम पे, ठीक है उनको। और वो आपको भी ईगोस्टिक समझ रहे हैं, मान रहे हैं इस टाइम पे कि अगर आप में बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, क्योंकि अगर उन्होंने आप लोगों में जैसा मैंने डिस्क्राइब किया जैसा सिचुएशन अगर रहा है कुछ ऐसा, ठीक है कॉन्फ्लिक्टेड, तो उनको लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो गए, स्टबन हो गए, जिद्दी हो गए, बात ही नहीं मान रहे, ठीक है बहुत ज़्यादा। अब उनको अलाउ नहीं कर रहे, उनके एक्सक्यूजेज आप मानने नहीं चाहते हैं, कुछ भी वो एक्सक्यूजेज आपको दे रहे हैं ना, पास में वो कुछ भी एक्सक्यूजेज देते थे, आप मान लेते थे, उनको अलाउ कर देते थे, एंड देन वो फिर आपसे डिसऑनेस्ट हो जाते थे, है ना। आपको उसे लड़ाई झगड़ा या ब्लेम्स कर लिया या आपसे मूव ऑन कर लेते थे। बट इस टाइम पे आप भी अपनी पूरी पावर में हो, ठीक है। उनको लग रहा है आप भी पूरी पावर में हो, अब आप इजीली उनको अलाउ नहीं करोगे, और कर भी नहीं रहे हो आप लोग उनको अलाउ इजीली, और ना ही आप उनको अप्रोच कर रहे हो। पहले आप कर भी देते थे उनको खुद से अप्रोच, ठीक है, अब नहीं कर रहे हो, तो अब उनको लग रहा है, इसलिए उनको ज़्यादा लग रहा है, एक दिल में डर भी है उनके कि कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं ये रिलेशन एक्चुअल में तो ओवर नहीं हो गया, इज इट ओवर, राइट। सेकेंड चांस चाह रहे दिल में है उनके कि ठीक है सेकेंड चांस क्रिएट हो जाए इस रिलेशन में, राइट। उनकी हार्टली डिजायर्स में है ये कि सेकेंड चांसेस में हो, रिकॉन्सिलिएशन हो, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो तो, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट में हो तो आपको इसमें ना अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपसे, राइट। कुछ कस्में वादे लेना देना चाहते हैं, कुछ कस्में वादे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, नहीं दी तो, या कुछ उन्होंने कस्में वादे ले रखी थी उसको फुलफिल करना चाह रहे हैं, राइट। क्लिंगिंग, होल्ड ऑन, ऑब्सेशन एंड स्पाइंग, स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, ठीक है आपके पार्टनर, और जितना स्पाई करते हैं उनको लगता है आप अपनी खुद की उसमें मस्त हो, ठीक है। कहते हैं ना मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो आपको अब किसी की परवाही नहीं है, आप खुद में सेल्फ लव में आप सेल्फ लव में ऑब्सेस्ड हो, आपके पार्टनर आप में ऑब्सेस्ड हो रहे हैं अब, ठीक है। आप जितना खुद से सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे जितना फोकस्ड हो, राइट, उतना ही आपके पार्टनर अब आप में फोकस्ड हो रहे हैं, आपसे लव कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर जितना आपको स्पाई करते हैं वो आपको, ठीक है, तो उनको लगता है कि आप तो किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको तो आप खुद में ही मस्त हो, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये चीज़ें उनको और ज़्यादा ओवर थिंकिंग में डाल रही है, ठीक है। ट्रैप्ड फील कर रहे हैं वो अपनी गलतियों में, अपनी कमी, ऑनेस्ट नहीं रहे किसी बात को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, उस चीज़ों में, ठीक है। उनकी कोई मिस्टेक्स थी, इधर से मिस्टेक्स का कार्ड है, मिस्टेक्स की थी पास में उन्होंने कुछ भी, उसमें वो खुद को इतना स्टक फील कर रहे हैं ना कि आपकी तरफ वो सेकंड चांस चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं आपसे, चाहते हैं वो सेकंड चांस कि आप अलाउ करें उनको, लेकिन ना स्टक है अपनी खुद की इतनी की हुई मिस्टेक्स में ना, खुद ही विक्टिम बने हुए हैं, लॉस्ट सोल विक्टिम। फिर अब खुद को विक्टिम विक्टिम इतना उनकी
मतलब विक्टिम वाली एनर्जी है कि स्टक फील कर रहे हैं कि वो चाह करके भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गलती उनकी है, पास में उन्होंने जितना भी कुछ आपके लिए गलत किया, ईगो किया या ऑनेस्ट नहीं रहे, राइट, या आपसे ब्लेम्स किए या मूव ऑन किया, वॉट एवर। तो अब उनको लगता है आप किसी मुंह से, क्या ही मुंह से, किस मुंह से आपसे बात करें, तो अपनी खुद की गलतियों में स्टक फील कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टीज में, देखो आपसे कुछ भी बस के पार्टनर मूव ऑन करके किसी थर्ड पार्टीज में भी इन्वॉल्व हो गए थे और वो थर्ड पार्टी से चीट धोखा मिला, या वो थर्ड पार्टीज नहीं है, ठीक है, या वो थर्ड पार्टी से को रिमूव करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपसे वो बात कह भी नहीं पा रहे हैं कुछ भी बस के पार्टनर जिनकी ये सिचुएशन है, ठीक है, कि अब आप कैसे अलाउ करोगे उनको कुछ भी बार अपने अपने अपनी ठीक है, ऑनेस्ट नहीं थे या आपको ब्लेम किया था जिस, तो उस गलतियों में, उस थॉट्स में ही स्टक है, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे वो खुद से, तो वो चाह रहे हैं कि आप अप्रोच कर दो उनको, आप उनको अप्रोच करोगे तो मे बी उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और वो आपकी तरफ, देन इनिशियली रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे, उनको लग रहा है आप उनको रिलीज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो, जैसे उनको लग थॉट प्रोसेस में चल भी रहा था ना, इट इज़ ओवर, क्या ये ओवर हो चुका है, तो उनको लग रहा है, देखो दिल से भी वो आपको दूर, उनको एनर्जीज आपकी ना दूर, अब दूर होती हुई महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनको लग रहा है कि अब आप उनको बिल्कुल कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो या कर दोगे, राइट, आप उनको रिलीज कर रहे हो, उनको लग रहा है, लेकिन वो सेकंड चांस चाह रहे हैं, लेकिन वो सेकंड चांस मांग भी नहीं सकते आपसे, या आपको अप्रोच भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या प्राइड में हो, राइट, ट्विन फ्लेम्स, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, और देखो मिररिंग एनर्जीज है, जैसा आप, जैसा उन्होंने आपसे पास में किया था, मे बी अब आप वैसा बिहेवियर कर रहे हो, ठीक है, मिररिंग एनर्जीज, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग, क्लिनजिंग, ठीक है, वो इस रिलेशन को कहीं ना कहीं हील करना चाह रहे हैं, राइट, और अपनी गलतियों को रिलीज कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन उसको रिलीज करना चाह रहे हैं अपनी, ठीक है, ऐसे बिहेवियर, कोई ऐसी वीकनेस है उसको रिलीज करना चाह रहे हैं, और उनको ये भी है कि आप खुद में सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ वर्थ में हो, और खुद को हील कर रहे हो, ठीक है, और अननेसेसरी चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हो, तो इस चीज़ों से भी घबराए हुए हैं आपके पार्टनर कि आप तो बहुत ज़्यादा पावर में हो, तो आपको कैसे अप्रोच किया जाए। अब क्रेविंग, अचीविंग, वांटिंग, दिल से वो बहुत ज़्यादा आपकी क्रेव कर रहे हैं, वांटिंग है आपकी, एक डिज़ायर है, लॉन्गिंग है, आपको चाहते हैं वो दिल से, ठीक है, और इसमें एक सेकंड चांस, रिकन्सिलिएशन, अपॉर्चुनिटी, राइट, तो देखो आपके पार्टनर की फीलिंग्स यही है, थॉट प्रोसेस भी चेक किया मैंने, उनकी हार्टली डिजायर भी चेक की, देखो तो दोनों चीज़ों से ही यही स्पष्ट हुआ है कि आपके पार्टनर इसमें एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, और वो खोने से डर रहे हैं आपको, ठीक है, उनको लग रहा है कहीं ओवर तो नहीं हो गया सब कुछ, या ओवर हो ना जाए, अभी नहीं भी हुआ तो जिनका, राइट, तो आप क्या चाह रहे हैं, राइट, और आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको डाउट है कि पार्टनर तो बार बार ऐसा ही करता है, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, पर्सनल, लेकिन याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, फीस होती है, ठीक है, वो आप जब मुझे पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे उसकी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी, ठीक है, जिनको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ से बुक करा सकते हैं, ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट सेक्शन चेक कर देती हूँ आप लोगों के। लियो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर या आप, ठीक है, लियो, एरीज, लियो, सेज, स्ट्रॉन्ग लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, चलिए मैं अब नेक्स्ट एक्शन चेक कर देती हूँ कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है आपके पार्टनर की इस कंडीशन में, क्योंकि देखो कंडीशन तो ऐसी है कि वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कि क्या ले पाएंगे कुछ इस कंडीशन में, क्योंकि वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं खुद की गलतियों में, उनकी गलती है ना कुछ गलती रही है, तो वो ट्रैप कर रहे हैं अपनी गलतियों में, ट्रैप्ड है वो, चाहे वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए हो तो थर्ड पार्टीज में ट्रैप्ड है, या खुद के डाउट में, फियर में, खुद के ईगो में, खुद की, ठीक है, की गई पास्ट की गलतियों में, उस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं नेक्स्ट एक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कुछ एक्शन होगा, क्या कुछ एक्शन लेंगे या ले सकते हैं, ठीक है, फोकस कीजिए एंड जस्ट विवस के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली क्या होंगे, विवस की तरफ गाइड कीजिए विवस को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रीडिंग रेजोनेट हुई है अभी तक भी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके लिए नहीं है रीडिंग तो किसी और जिनके लिए आपको लगता है कि ये सिचुएशन किसी और की हो सकती है तो उन तक शेयर कीजिए, ठीक है, या किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो उनको शेयर कीजिए मेरा चैनल, कमेंट कीजिए, राइट, चलिए एक
देखिए आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन का अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, क्या कुछ एक्शन हो सकता है उनका। देखिए आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं विद दिस चैरियट कार्ड, बट बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में है आपके पार्टनर। उनको लगता है आप उनकी कोई भी बात नहीं मानने वाले, ठीक है, कोई भी एक्सक्यूजेस उनके नहीं सुन मानने वाले, कुछ भी एक्सक्यूजेस देंगे तो राइट। आप उनको लगता है, उन्होंने माइंडसेट उनका अब ये हो गया कि आप मूव ऑन ही करेंगे उनसे, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि पास में या उन्होंने बहुत ज्यादा आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, ठीक है। और इसमें लड़ाई झगड़ा क्रिएट करवाने वाले लोग भी थे या रीजंस भी थे जिसकी वजह से हुआ है। हम्म। और उनको लगता है कि आपको अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कहीं यहाँ पे उनको कंट्रोल ना कर लें हम, क्योंकि उनको ईगो है उनमें बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग ईगो हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप, उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, वो कंट्रोल होना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप अपने कंट्रोल में रखना। तो अभी भी ईगो तो आड़े आ रही है, जैसा मैंने देखो फीलिंग्स भी चेक किया, हार्ट की फीलिंग्स भी, और नेक्स्ट सेक्शन में भी, ठीक है। तो ईगो तो अभी भी आड़े आएगा उनका, ठीक है। बट रीयूनियन की वो सोच रहे हैं, रीयूनियन के लिए आपको अप्रोच तो करेंगे वो, लेकिन वही है अपने टर्म्स अपनी कंडीशन, ठीक है, कि अगर आपने ज़रा सी भी आनाकानी की तो फिर वही अपनी तलवार उठाने वाली बात है उनकी, या उनको खुद को भी डर है, ये चीज़ें उनके खुद के भी माइंड में इतना ईगो है कि ठीक है, अगर रीयूनियन हुआ, ये कमिटमेंट, ठीक है, या ये कमिटमेंट देता हूँ तो एक्सेप्ट करती है, या वो ये करती है या करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी कुछ टाइम के लिए इससे वॉक अवे कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है, ये वाली एनर्जीज में है आपके पार्टनर, राइट। तो ईगो तो अभी भी उनका कम नहीं हुआ, बेशक से अपनी गलतियों में अभी ट्रैप्ड है, ठीक है, विक्टिम फील कर रहे हैं, राइट। लेकिन ईगो कहते हैं ना बंदे की, वो अभी तक भी नहीं गई, कहते शान अभी तक भी उनकी वो नहीं हुई ये वाली आपके पार्टनर की सिचुएशन है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए ये यूनियन रीयूनियन कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली होगा, कि कमिटमेंट के चांसेस भी हैं, ठीक है, आप लोगों के कमिटमेंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिलेशन में तो। बट आपके लिए गाइडेंस है ये कि आप ज़रा से लड़ाई झगड़े से बचें, उनसे ईगो से डील ना करें, सिचुएशन को कंट्रोल ना करने दे करें, आप भी फ्लो में देखिए क्या बात होती है, बात करें, अगर वो आपसे बात करते हैं तो बात कीजिए, ठीक है, वो रोमांटिकली आपके लिए को प्रपोज तो करेंगे, ठीक है, एक ऑफर, तो बात करें आप क्या बात करते हैं, ठीक है, और बहस से बचें, अलाउ करें इसको अगर आप चाह रहे हैं तो। देखो गलती वो अभी भी नहीं मानने वाली, इवन तो देखो उनको रियलाइज तो है, एंटायर रीडिंग में मैंने आपको उनकी फीलिंग्स एनर्जीज चेक करके बताई है ना, देखो उनको गलती का एहसास है, बट मानने वाले वो अभी भी नहीं है अपनी, क्योंकि ईगो कहीं ना कहीं उनका प्राइड उनको ये चीज़ें नहीं होने दे रहा, ठीक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है, ठीक है, या आपकी तरफ कंप्लीटली कम बैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक ईगो वाली एनर्जीज है, ऐसी विक्टिम एनर्जीज है, ठीक है, वो तो वो बैक कर जा रही है ना, उनकी कहते हैं ना फायर बैक उनकी एनर्जीज कर जा रही है, तो अप्रोच कर भी रहे हैं तो ईगो की एनर्जीज में, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एनर्जीज में, कि अपनी बात मनवाने वाली, कंट्रोल करने वाली, तो आप भी शान में हैं, वो भी शान में है, आप तो देखो आपका तो बनता है शान में होना, जब अगर आपके पार्टनर ने किया तो, पर अगर आपके पार्टनर की गलती है तो उनको ठीक है झुकना चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको भी गाइडेंस दे देती हूँ, एंड जस्ट देन इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उनके पार्टनर से। देखें आप खुद पे अभी देखो, आप तो आपके पार्टनर प्रपोजल तो एक्सेप्ट करेंगे, बट गुस्से में आप भी हैं, और ये लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन आपकी अभी भी क्रिएट हो सकती है, तो आप इस प्रपोजल को ना ही एक्सेप्ट करें इस टाइम पे, सेल्फ फोकस रहें, ठीक है, और एक्सेप्ट भी करते हैं तो ठीक है, मतलब कि अभी ज़्यादा कुछ नहीं इसमें आप वो करें, कंट्रोल करने की सिचुएशन या प्रेशर कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है, फ्लो में चलने दें रिलेशन को, बात हो रही है या होती है तो होने दें, कमिटमेंट को लेकर के, रिलेशन को लेकर के कोई थर्ड पार्टी था, थर्ड इशू था, उसको लेकर के ज़्यादा आप अभी बात ना करें, ठीक है, या अभी डिस्कस ना करें, अपने रिलेशन को आप हील करने की कोशिश करें, इनिशियली उसको स्टार्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, और ग्रेजुअली राइट इस रिलेशन के इश्यूज को रिलीज करने की कोशिश करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिलीज करने की कोशिश करें, देन ये रिलेशन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप वो खुद पे ही फोकस रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है पास्ट की, आपके पार्टनर ने जितनी भी गलतियाँ की, आपको ब्लेम्स किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है, आपको बुरा भला कहा है कुछ, ठीक है,
उस वजह से वो आपको प्रपोज भी करने वाले हैं ना, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, रूठे हुए हो आप, मीन्स बेसिकली रूठे हुए हैं। और आपकी रीडिंग में भी यही एनर्जीज थी कि आप रूठे हो और आपके पार्टनर को इसी चीज़ का डर है कि कहीं ये वो रिलेशन अब ओवर तो नहीं हो गया, कहीं अब इसमें सेकंड चांस क्रिएट होगा या नहीं होगा, या आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो ये है गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, आपको अगर अभी प्रपोजल तो रिसीव होगा, लेकिन आप, ठीक है, एकदम से ना इस रिलेशन में कुछ भी इश्यूज पास्ट में रहे हैं उसको राइज मत करना या डिस्कस करने की कोशिश मत करना। ठीक है, थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग या थर्ड सिचुएशन या आप लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ठीक, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है, लड़ाई झगड़े रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर के ग्रेजुअली इस रिलेशन को हील होने दीजिए। ठीक है, स्लोली बट स्टडी वे में, टाइम के साथ ये खुद ब खुद हील हो जाएगा। और ज़्यादा आप अभी अपने खुद पे ही फोकस रहिएगा, पार्टनर से बात होती भी है तो भी, ठीक है, वो बात करते हैं, ठीक है, जब तक बात करें, ठीक है, फिर आप अपना ध्यान अपने कामों पे लगा लीजिए। ठीक है, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। कब तक रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से आपको? एक से 5 दिन के अंदर अंदर कुछ व्यूअर्स को, ठीक है, 1 से 5 दिन और 1 से 5 घंटे के अंदर आप लोग कुछ व्यूअर्स को ये एक्शन रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से आपको। ठीक है, 1 से 5 दिन, 1 से 5 घंटे, और कुछ व्यूअर्स के लिए ये 8 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, 6 से 8 दिन या 6, हाँ, या 6 से 8 घंटे। तो जैसा हो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप कीजिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अब मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू गाइस।